देखो बेटा, हम कर रहे थे सर्वनाम का टॉपिक। पिछली वीडियो में किया था सर्वनाम की डेफिनेशन और उसका पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें मैंने आपको बताए थे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। अब सेकंड है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चय का अर्थ होता है निश्चित के बारे में बताने वाला। निश्चय यानी कि निश्चित और वाचक बताने वाला। तो निश्चयवाचक का अर्थ होगा निश्चित के बारे में बताने वाला। निश्चयवाचक निश्चयवाचक का अर्थ होता है निश्चित के बारे में बताने वाला। ऐसे सर्वनाम जो किसी पास या दूर के निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ की ओर संकेत करें, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। संकेतवाचक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी चीज़ की ओर संकेत, इशारा किया जाता है किसी निश्चित चीज़ के बारे में, जिससे हमें ये पता लगे कि हाँ ये निश्चित चीज़ है, इसी की बात हो रही है। वहाँ कोई डाउट ना हो कि इसकी बात हो रही है किसी और की, और ये निश्चित के बारे में पता लगता है, इसलिए इसको निश्चयवाचक सर्वनाम और इशारा किया जाता है, संकेत किया जाता है या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके हमने दो भेद होते हैं। एक होता है निकटवर्ती यह, ये, यानी कि अगर पास की चीज़ है तो उसके लिए यूज़ करेंगे यह और ये। एक वचन है तो यह, बहुवचन है तो ये। तो पास है इसलिए उसको निकटवर्ती बोलेंगे। अगर दूर है तो दूर के लिए एक वचन के लिए वह और बहुवचन के लिए वे। तो दूर है तो दूरवर्ती और निकट है तो निकटवर्ती। तो निकटवर्ती कौन से हैं? यह, ये, और दूरवर्ती वह, वे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से हुए? यह, ये और वह, वे। अब यह, ये और वह, वे हम पहले भी पढ़ चुके हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आते हैं ये, और निश्चयवाचक सर्वनाम में। यहाँ इनकी पहचान करनी पड़ेगी। देखो मैंने नोट लिखा है, यह और वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग होते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? देखो, यह मेरा पेन है, वह पेड़ लंबा है। तो यहाँ यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक निश्चित चीज़ की तरफ इशारा किया गया है। देखो, यहाँ किसी निश्चित चीज़ की तरफ इशारा किया गया है। यह मेरा पेन है, बिल्कुल उस पेन निश्चित है वो कि इसी पेन की बात हो रही है। यह मेरा पेन है या वह पेड़ लंबा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। और यहाँ देखो, आजकल यह कुछ खाता पीता नहीं है। बोलने वाला सुनने वाले से कह रहा है किसी तीसरी व्यक्ति के बारे में कि आजकल यह कुछ खाता पीता नहीं है, इसलिए ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्योंकि यहाँ किसी तीसरे की बात हो रही है, यहाँ संकेत नहीं किया जा रहा। वह एक बार फिर से दौड़ में प्रथम आया। यहाँ भी बोलने वाला सुनने वाले को बता रहा है किसी तीसरे के बारे में कि इस बार भी वह प्रथम आया। तो यहाँ भी यह और वह का यूज़ हुआ, लेकिन यहाँ यह और वह किसी तीसरे व्यक्ति के लिए यूज़ हुए हैं, इसलिए ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। और यहाँ किसी चीज़ की तरफ संकेत किया जा रहा है, इसलिए किसी निश्चित वस्तु के तरफ संकेत किया जा रहा है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये डिफरेंस है, यह और वह दोनों में यूज़ होता है निश्चयवाचक और अन्य पुरुषवाचक में, लेकिन उनमें डिफरेंस वाक्य के अकॉर्डिंग आपको पता करना होगा। देखो, तीसरा भेद हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, घटना का बोध न हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सेकंड में हमने पढ़ा था निश्चयवाचक में निश्चित का बोध हो रहा था, लेकिन यहाँ अनिश्चयवाचक यानी कि जो निश्चित का बोध ना कराए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? कोई, कुछ,
किसी, सब आदि, ये हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कोई तुम्हें पुकार रहा है। कोई, कौन पुकार रहा है ये निश्चित नहीं है। यहाँ कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि पक्का नहीं पता, कोई तो पुकारा, ये नहीं पता कौन पुकार रहा है। दूध में कुछ गिर गया, कुछ तो गिरा है लेकिन निश्चित नहीं है क्या गिरा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, पेन तो चुराया गया लेकिन किसने चुराया पक्का नहीं पता है, किसी ने, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सब इस काम को नहीं कर सकते, सब इस काम को नहीं कर सकते, मतलब पक्का ये नहीं पता कौन है वो सब, कौन नहीं कर सकते, तो यहाँ निश्चित का बोध नहीं हो रहा, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे नाम से पता लग रहा है, वाचक मीन बताने वाला, संबंध संबंध को बताने वाला। जिन सर्वनामों से दो बातों का संबंध प्रकट होता है अथवा जो प्रधान वाक्यों से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। या ये इन वाक्यों में दो सर्वनाम आते हैं जो एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से दिखाते हैं। देखो जैसे कौन से होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो, या आजकल पहले जो सो का प्रयोग किया जाता था, आजकल सो की जगह वह का प्रयोग भी कर देते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, या जो करेगा वह भरेगा, सो की जगह वह भी प्रयोग कर देते हैं। या जो नाच रही वह सुमित की चाची है, तो जो वह, यहाँ संबंध दिखा गया, जो नाच रही वह सुमित की चाची है, तो इन दोनों वाक्यों का आपस में संबंध दिखा रहा है कौन, जो वह। या जो करेगा सो भरेगा, यहाँ भी जो सो आपस में प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य का संबंध दिखा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जिसकी और उसकी, जो सो का ही रूप आ गया, जो का रूप जिसकी, जो की, ठीक है, और सो यानी कि वह, उसकी, तो ये जो सो का रूप आ गया। इसमें जिस, जो से जिसकी और सो से उसकी, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्या है, जिसकी, उसकी, जो, सो, जो, वह, ये हैं संबंधवाचक सर्वनाम जो एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध दिखाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कौन, क्या, किसने, किससे, कब, कौन सा, जिनसे भी प्रश्न पूछने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बाहर कौन खड़ा है, प्रश्न पूछने का बोध किससे हो रहा है, कौन, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और जिस भी वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। आपने क्या खाया है, जो क्या है वो निर्जीव के लिए यूज़ होता है। जिस प्रश्न में क्या आएगा वहाँ आंसर निर्जीव वस्तु होगी। कौन, सजीव के लिए। तुम किससे बात कर रहे हो, किससे। तुम दिल्ली कब जाओगे, कब, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिनसे प्रश्न पूछने का बोध होता है। नेक्स्ट हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निज मीन होता है अपना, निज मीन अपना, यानी कि कर्ता जो अपने लिए यूज़ करता है। देखो वे सर्वनाम जिनका प्रयोग करता स्वयं के लिए, स्वयं यानी कि अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे स्वयं, आप, अपने आप, स्वतः, खुद, आप ही आप आदि, ये हैं निजवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल देखिए, मम्मी स्वयं खाना पका रही है। स्वयं यानी कि अपने आप, ये जो निजवाचक सर्वनाम है इनका अर्थ ये अपने आप निकलता है। देखो मम्मी स्वयं खाना पका रही है, स्वयं यानी कि अपने आप पका रही है, तो स्वयं निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम आप कर लूँगा, आप कर लूँगा यानी कि अपने आप स्वयं कर लूँगा। या मैं खुद ही आ गया, खुद आ गया यानी कि अपने आप, अपने लिए ही आ गया।
तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता। जैसे संज्ञा है, लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग, हमें अलग से पता लग रहा है। लेकिन जो सर्वनाम है उसका अपना कोई लिंग नहीं होता। इसके लिंग का निर्धारण क्रियापद से होता है। जो वाक्य में क्रिया होती है उससे लिंग का निर्धारण होता है। जैसे मैं घर जाना चाहता हूँ, यहाँ मैं सर्वनाम है और यहाँ भी मैं है। क्या पता लग रहा है कौन सा मैं पुल्लिंग और कौन सा स्त्रीलिंग? नहीं। क्रिया से कैसे पता लगेगा? मैं घर जाना चाहता हूँ, चाहता हूँ यानी कि पुल्लिंग है यहाँ। मैं घर जाना चाहती हूँ, क्रिया है चाहती हूँ, ये तो यहाँ मैं स्त्रीलिंग है। तो क्रिया से पता लगा मैं कि ये कौन सर्वनाम कौन सा पुल्लिंग और कौन सा स्त्रीलिंग है। यानी कि सर्वनाम का अपना लिंग नहीं होता, क्रियापद से पता लगता है। वह अच्छा गीत गाती है, गाती है इसलिए हमें पता है कि वह लड़की है। वह अच्छा बोलता है, क्रिया से पता लगा कि यहाँ वह पुल्लिंग के लिए यूज हुआ है और यहाँ स्त्रीलिंग के लिए। तो सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, उसके लिंग का निर्धारण किससे होता है? क्रियापद से होता है। अभी हमने निजवाचक सर्वनाम किया जिसमें हमने आप का प्रयोग किया, और उससे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आप का प्रयोग हुआ था। तो जो आप सर्वनाम है उसका प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। उसकी पहचान कैसे करेंगे? देखो, आप सर्वनाम का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे आप कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जा रहा है तो वहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है आप कहाँ से आ रहे हैं, यानी कि जो सामने है उससे पूछा जा रहा है, सुनने वाले के लिए प्रयोग किया है, तो यहाँ आप है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं आप चला जाऊँगा। यहाँ आपका प्रयोग जैसा कि निजवाचक सर्वनाम में मैंने बताया था, कर्ता स्वयं के लिए करता है। जैसे मैं आप चला जाऊँगा अपने लिए ही किया है, तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम है। तो आपका प्रयोग दो सर्वनाम में होता है। पहचान कैसे करेंगे कि अगर सुनने वाले के लिए यूज़ हो रहा है तो वहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, और कर्ता के लिए यूज़ हो रहा है तो निजवाचक सर्वनाम है। अब ये थे हमारे सर्वनाम के 6 भेद। इसके अलावा 2 सर्वनाम और माने गए हैं, पुनरुक्त सर्वनाम और संयुक्त सर्वनाम। पुनरुक्त सर्वनाम कौन से होते हैं? जब एक जैसे 2 सर्वनाम इकट्ठे प्रयोग में आते हैं तो उन्हें पुनरुक्त सर्वनाम कहते हैं। यानी कि किसी वाक्य में एक ही सर्वनाम इकट्ठा 2 बार आया है, एक जैसे 2 सर्वनाम इकट्ठे प्रयोग में आते हैं तो पुनरुक्त सर्वनाम कहलाता है। और तब उनके अर्थ में कुछ ना कुछ विशिष्टता होती है। जब 2 सर्वनाम इकट्ठे आते हैं एक जैसे, तो उनके अर्थ में भी कोई विशिष्टता होती है। जैसे जो आता है उसे बैठाओ, तो यहाँ जो सर्वनाम 2 बार आ गया, एक जैसे 2 सर्वनाम आए हैं, तो ये क्या है? पुनरुक्त, यानी कि दोबारा से उक्ति, एक ही सर्वनाम की दोबारा से उक्ति हुई है, 2 बार आया है, इसलिए पुनरुक्त सर्वनाम। अब कुछ याद आने लगा है, कुछ पुनरुक्त सर्वनाम। दिल्ली कौन कौन जाएगा, कौन कौन, एक जैसे 2 सर्वनाम इकट्ठे आए हैं, कोई ना कोई इस काम को करेगा, कोई ना कोई। तो जब 2 एक जैसे सर्वनाम इकट्ठे आते हैं तो वो पुनरुक्त सर्वनाम है। और नेक्स्ट है संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त यानी कि जैसे संयुक्त व्यंजन है, 2 व्यंजनों से मिलकर बने, ऐसे यहाँ 2 सर्वनाम होंगे अलग अलग। पुनरुक्त में 2 सर्वनाम एक जैसे थे, यहाँ 2 सर्वनाम आए हैं लेकिन वो अलग अलग हैं। जब 2 भिन्न सर्वनाम इकट्ठे प्रयोग में आते हैं तो उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो कोई आए उसे पकड़ लो। जो कोई, 2 सर्वनाम आए हैं, इकट्ठे 2 सर्वनाम हैं लेकिन अलग अलग हैं, तो ये संयुक्त सर्वनाम है। जो कुछ मिले रख लो, जो कुछ, 2 अलग अलग सर्वनाम आए हैं, संयुक्त सर्वनाम। कोई कुछ तो लेकर आएगा, कोई कुछ, यहाँ भी 2 सर्वनाम हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो ये है संयुक्त सर्वनाम। ये था हमारा सर्वनाम का टॉपिक। इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी हिंदी की बुक लेंगे, उसमें सर्वनाम जब छाट कर देखेंगे
हर तरह के सर्वनाम मिलेंगे आपको, तभी इसकी पहचान होगी, तभी इसकी प्रैक्टिस होगी। तो अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।